दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय हारून यूसुफ साहब, हमारे राजस्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय महेंद्र चौधरी जी, आदरणीय रामलाल जाट साहब, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय तरुण कुमार जी, मुकेश भाकर जी विधायक, हेलो मुकेश भाकर जी लाडनू के विधायक साहब, और विशेष रूप से मेरे छोटे भाई और आपके लाडले विधायक रामनिवास राव जी। सबसे पहले तो माकन साहब का, हम सब लोगों का, आप सब लोगों ने 8 बज गए और इतने भाव विभोर होकर के स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि माकन साहब का स्वागत का मतलब है कि हमारे सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी के प्रतिनिधित्व हैं, तो उनका स्वागत करना हमारे द्वारा है। तो मैं समझता हूं इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। मुद्दे की बात यही है कि राहुल गांधी जी 13 तारीख को आपके बीच में किसानों को संबल देने के लिए, उनकी जो आज पीड़ा, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने जो हालात बना रखे हैं 3 काले कानून लेकर के, उसके संबंध में आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर, गाड़ी, घोड़ा, जो ऊंट, जो आपके पास में साधन है, जिस साधन से भी आप आना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा आपको पहले यहां मेन रोड के ऊपर स्वागत करना है, फिर अपने को मकराना चलना है और राहुल जी को ये बताना है कि राजस्थान का किसान आपके साथ में है और किसान और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है, ये कभी नहीं छूटने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहूंगा कि आदरणीय माकन साहब हमको मार्गदर्शन दें, संबोधित करें। आदरणीय माकन साहब। थोड़ा पीछे आ जाओ। हमारे राजस्थान के बहुत ही जोशीले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे यहाँ पर राजस्थान के तमाम वरिष्ठ नेतागण और विशेष तौर के ऊपर हम सब लोगों को आज यहाँ पे आप सब लोगों के सामने साथ में मिलकर के इकट्ठा करने वाले रामनिवास जी और तमाम हमारे साथियों भाइयों बहन, हम लोग 2-2.5 घंटा लेट हो गए हैं और फ्लाइट दिल्ली से लेट चली है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे लेट आए। और फिर भी इतना जोश और उत्साह आप सबके सब लोगों में है। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी का दौरा 12 और 13 तारीख को राजस्थान के अंदर है और यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज पूरा का पूरा देश का किसान आंदोलन पर है। पूरे के पूरे देश के किसान उद्वेलित है, परेशान है, दुखी है। और पहली बार हमारे आजाद भारत के इतिहास के अंदर 3 काले कानून विशेष तौर के ऊपर यह सरकार लेकर के आई है, जो कि सिर्फ अपने मित्र पूंजीपतियों का फायदा करवाने के लिए किसानों के हितों के ऊपर बड़ा भारी कुठाराघात हो रहा है। पूरा देश का किसान सड़क पर है और सरकार के कान पर जू तक नहीं रही हुई है। और ये वही सरकार है जो कि किसानों के बारे में चुनाव से पहले बड़े बड़े वायदे करते रहे, लेकिन आखिरकार आकर के असली रंग इन सबका सबके सामने आ गया कि ये किसान के नहीं बल्कि अपने मित्र पूंजीपतियों के फायदे पहुंचाने के लिए, उन्हीं के हितों के लिए, उन्हीं के हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज जब राहुल गांधी जी किसानों के आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, आज जब राहुल गांधी जी किसानों की आवाज को उठाना चाहते हैं, उनकी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, और ये कोई आज से नहीं, चाहे भट्टा परसोल के मामले को हो, चाहे भूमि अधिग्रहण का कानून लेकर के आने की बात हो, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर करने के लिए 2014 के अंदर इसी प्रकार से 3 ऑर्डिनेंस से सरकार लेकर के आई थी, उस वक्त लड़ाई लड़ने की बात हो। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी पार्टी ने किसानों के हितों में हमेशा लड़ाई लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है, उसके अलावा कोई नहीं। हमको इस बात को समझ लेना चाहिए।
और आज वही कांग्रेस पार्टी, वही हमारे नेता राहुल गांधी फिर से किसानों के बीच में जाकर के उन्हीं की आवाज उठा रहे हैं, ताकि ये गूंगी बहरी सरकार के कान में आवाज पड़े और ये सरकार ये तीनों के तीनों काले कानून को वापस ले। तो ऐसे समय में हम ऐसी जगह के ऊपर हैं जो कि किसानों का दिल कहलाया जाता है, जो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह अगर पूरे देश में है तो वो ये है जहां पर आज हम लोग खड़े हुए हैं। तो ऐसी जगह के ऊपर राहुल गांधी जी आकर के किसानों के हितों की आवाज उठाते हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम होना चाहिए 13 तारीख को, कि पूरा देश हिंदुस्तान देखे कि किसानों की लड़ाई सबसे ज्यादा अगर जोरदार तरीके से लड़ी गई है तो यहां से लड़ी गई है। ये मैं आप लोगों से सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं। मैं फिर से आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग लेट हो गए, इसके लिए माफी चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक संघ द्वारा मंत्री जी को एक माला। यहाँ से सीधा जहाँ सभा रखी जाएगी उस मैदान को देखने चलेंगे, तो आप सब लोग वहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे।